13 अप्रैल 1990। अमृतसर में सूरज उसी तरह उगा जैसे हर रोज उगता है, लेकिन इस सुबह की हवा में कुछ अलग था। बैसाखी का दिन था, गांव से परिवार आ रहे थे। बाजारों में खूब रौनक थी, लोग भगड़ा डाल रहे थे। खूब चहलकदमी थी, कुछ लोग नहीं हज़ारों की संख्या में लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हो रहे थे। बात कुछ ऐसी थी कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। लोग इसी बात का विरोध करने के लिए सभा में इकट्ठा हो रहे थे। यह विरोध बिना हिंसा के किया जा रहा था, पर एकदम कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जनरल डायर ने बाग के सारे दरवाजे बंद करवा दिए, सभी दरवाजों पर सैनिक तैनात कर दिए और फिर ऑर्डर दिया, फायर। कुछ ही क्षणों में जलियांवाले बाग में लाशों की ढेर लग गए। मिट्टी का रंग लाल हो गया, हजारों की संख्या में बेकसूर लोग मारे गए। 1940 में पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ब्रिटिश हुकूमत को चाहिए था पैसा, सैनिक और चुप्पी। भारत से ज़बरदस्ती जवान ले जाए गए, टैक्स 2-3 गुना बढ़ा दिया गया और आवाज़ उठाने वाले को सीधा मार दिया जाता था। जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, 1919 में अंग्रेज़ों ने एक काला कानून पास किया, रॉलेट एक्ट। यह वही कानून था जिसके कारण जलियांवाले बाग में हज़ारों की संख्या में निहत्थे और बेकसूर लोग मारे गए। यह ऐसा कानून था, अगर कोई भारतीय किसी भी कारण दोषी अगर पाया जाता है तो सीधा जेल में डाल दिया जा सकता है और बिना मुकदमा और सफाई के उसे फांसी पर लटकाया जा सकता है। तो बात ऐसी है कि जब ये कानून लागू हुआ तो पूरे भारत में हुआ ना, तो पंजाब में इतनी आग क्यों मची? इसका कारण था कि यहाँ के लोग, जिन्होंने साफ साफ इस कानून को मानने से इनकार कर दिया। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये वो लोग थे जिन्हें जनता अपना नेता मानते थे और ब्रिटिश दुश्मन। 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेज़ों ने चुपके से सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया। ना कोई चार्ज, ना कोई वजह। जब लोगों को पता चला तो अमृतसर सड़कों पर उतर आया। लोग तो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, पर अंग्रेज़ सैनिकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। कई बेगुनाह लोग मारे गए, आग लगाई गई, पूरा शहर में अफरा तफरी मच गई। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जिससे ना कोई आदमी अंदर या बाहर जा सकता है। सरकार पूरी तरह से डर गई थी और डरा हुआ आदमी सबसे खतरनाक होता है। जनरल डायर ने ठान लिया कि अब डर का इलाज डर से होगा। 13 अप्रैल 1919 का दिन आ गया। लोग जलियांवाले बाग में जुटने लगे। लोग यहाँ सरकार की सुनने, नेताओं की गिरफ्तारी पर बात करने और कभी बस यूं ही इकट्ठा होते थे, पर लोगों में बिल्कुल भनक नहीं थी कि आज के दिन कुछ ऐसा होगा। अचानक जनरल डायर ने दरवाजे बंद करवाकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लोग जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिए। जहां रास्ता मिले वहीं से भागना शुरू। बहुत से लोगों ने बाग में बने कुएं में छलांग लगा दी। हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए, कुछ कुचल कर, कुछ गोलियों से, कुछ कुएं में कूदने से। पूरा बाग शमशान में बदल गया। मिट्टी मानो लाल रंग सी हो गई। इसी बाग में एक लड़का था जिसका नाम था उधम सिंह। उन्होंने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते देखा, बच्चों की लाशें देखी और खून में डूबी ज़मीन। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि इस कत्ल का बदला जरूर लेगा। उसने माइकल ओडवायर को मारने के लिए मौके ढूंढने लगा और यह मौका उसे 13 मार्च 1940 को मिला। कैक्सटन हॉल, लंदन। यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारी, नेता और रिटायर्ड अफसर भाषण देने आते थे। शाम का कार्यक्रम चल रहा था। मंच पर भाषण देने वाले थे माइकल ओडवायर। उधम सिंह कई सालों से लंदन में थे, काम भी किया, किताबें पढ़ी, राजनीति समझी, लेकिन दिल में एक ही याद था, जलियांवाले बाग का बदला। उस दिन वह रिवॉल्वर लेकर आए, शांत चेहरा, बिना किसी घबराहट के आम दर्शकों में बैठ गए। किसी को अंदाजा नहीं था। माइकल ओडवायर ने मंच से बोलना शुरू किया। ये वही आदमी था जिसने जनरल डायर को बचाया, नरसंहार को अंजाम दिया, भारत की तकलीफों का मजाक बनाया। उधम सिंह ने चुपचाप उसे देखा। आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, 1919, जलियांवाले बाग का बदला। एकदम उठे, पिस्तौल निकाली और सीधा गोली चला दी। गोली सीधा दिल के पास सीने में लगी। माइकल ओडवायर गिर गया। हाल में चीख पुकार मच गई। उधम सिंह भागे नहीं, वहीं खड़े रहे, पिस्तौल वहीं रख दी, चुपचाप खड़े रहे। जब पुलिस में पकड़ा तो उन्होंने कहा, मैंने अपना काम कर दिया है।